अस्सलाम वालेकुम। नौजवान लड़के और लड़कियों को जवानी की उम्र में पहुंचकर अक्सर कील या मुहासे निकलते हैं, जिनको जवानी दाने भी कहते हैं। होम्योपैथिक में इस मसले का कैसे इलाज किया जाएगा, इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तफसील मौजूद है। मुहासे छोटे छोटे सख्त से मखरूती दाने होते हैं जो अमूमन बालग होने की उम्र को पहुंचने पर लड़के और लड़कियों के चेहरे पे निकलते हैं। बाज़ के चेहरों पे ये कम निकलते हैं और बाज़ के ज़्यादा होते हैं। कुछ सुर्खी माइल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर पीप पड़ जाती है। बालग होने की उम्र में हार्मोन के तवाज़न में तब्दीली के बायस जिल्द के नीचे चर्बी के छोटे छोटे गदूद मुतवरम हो जाते हैं और उनकी वजह से ये मुहासे बन जाते हैं। मुरगन ग़िज़ाएँ, तेज़ मसालाजात और गर्मी पैदा करने वाली दूसरी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से ये मुहासे बढ़ जाते हैं। बाज़ नौजवान लड़के लड़कियां उन पर तरह तरह की क्रीमें लगाती हैं या फिर उनको भेंचती रहती हैं, जिसकी वजह से उनका वरम बढ़ जाता है। आसपास के खुलिये भी मर जाते हैं और चेहरे पे दाग या गड़े पड़ जाते हैं। इनको इंग्लिश में एक्नी या पिंपल्स भी बोलते हैं। इस मर्ज़ में छोटे नुकीले दाने चेहरे पे या गर्दन पर या सीने पर पैदा होते हैं। जब ये दाने पक जाते हैं तो उनमें से कील निकल आते हैं और थोड़ी सी पीप भी खारिज होती है। जब चिकनाहट पैदा करने वाले गदूदों की रतूबत बंद हो जाती है तो ये कील निकल आते हैं। अब मैं इनको निकलने के असबाब भी आप लोगों को बता देता हूँ। जवानी में ये मर्ज़ ज़्यादा हुआ करता है। खून की ख़राबी या हाज़मे की ख़राबी की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। इसके अलावा गर्म ग़िज़ाएँ खाना या कब्ज़ रहना भी इसके असबाब में शामिल है। कभी कभी बवासीर का खून अगर यकदम बंद कर दिया जाए तो भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। हैज़ में नुक्स होने की वजह से भी जवान औरतों को कील निकल आते हैं और इसके अलावा हमल के दौरान भी ये मर्ज़ हो जाता है। जो नौजवान गलत कारी या बद आदात में मुब्तला होते हैं और उनका हाज़मा आसाबी कमज़ोरी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता हो तो उनको ये मर्ज़ भी लाजमी तंग करता है। बाज़ डॉक्टरों का कॉल है कि ये एक मुतअद्दी मर्ज़ है और एक शख़्स से दूसरे को लग जाता है और इसका सबब एक ख़ास किस्म का जरासीम होता है। जो नौजवान घटिया किस्म के साबुन मुंह पर मलते रहते हैं उनको भी मुंह पर ये कील निकल आते हैं। अगर टू दी पॉइंट बताया जाए तो हार्मोन के तवाज़न में तब्दीली भी इस मर्ज़ का सबब बनती है। मैदे का सही काम ना करना, कब्ज़ रहना, मुरगन और गर्म ग़िज़ाएँ खाना, माहवारी में बेकायदगी, नामुनासिब सुर्खी पाउडर का इस्तेमाल या फिर सफाई का ख्याल ना रखना भी शामिल है। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे होता है। जिस तरह के ये कील या मुहासे होते हैं उसी तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करने से कुछ दिनों के अंदर ही मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सबसे पहले मेडिसिन जिसका ज़िक्र आता है वो है बेलाडोना। ये दमवी मिजाज के अशख़ास को जब सुरख रंग के कील तंग करते हों तो ये मेडिसिन उस वक़्त कारआमद साबित होती है। इस मेडिसिन की 3x की पोटेंसी लेकर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। लगातार 5 या 6 दिन के अंदर मसला कवर हो जाता है। इससे नेक्स्ट मेडिसिन आएगी पल्साटीला। ये नौजवान औरतों के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। जबकि माहवारी के अय्याम में नुक्स हो और चेहरा ज़र्द हो, तलवे और हथेलियाँ गर्म रहती हों तो इस मेडिसिन की 3x की ताकत हर 4 घंटे के बाद दोहरानी चाहिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में मसला बेहतर हो जाता है। अगली मेडिसिन आती है फास्फोरिक एसिड। ये कमज़ोर आसाब, कमज़ोर जिस्म वाले अशख़ास के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसको भी हम 3x ताकत में हर 4 घंटे के बाद दोहराएंगे। एक मेडिसिन होम्योपैथिक में आती है हाइड्रोकोटाइल। हाइड्रोकोटाइल जो मेडिसिन है ये खून की ख़राबी की वजह से या जब मस्तूरात या औरतों के माहवारी खून में बेकायदगी हो तो मदर टिंचर या Q के 10 कतरे निसफ़ या आधे छटाक पानी में डालकर
दिन में 2 मरतबा या फिर 3x ताकत में हर 6 घंटे के बाद दोहरानी चाहिए। कुछ अरसे में मसला कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ मज़ीद अद्वियात हैं जिनकी मैं यहाँ पे तशरीह कर देता हूँ। एक मेडिसिन आती है आर्सेनिकम आयोडाइड। अगर कील सख्त हो, जड़ उनकी सख्त हो, नोक में पीप हो या मवाद भरा हुआ हो, गाढ़ी जर्द रतूबत निकलती हो, तो आर्सेनिकम आयोडाइड बेहतरीन मेडिसिन है। अगली मेडिसिन आती है आर्सेनिकम ब्रोमीटम। ये चेहरे पर सुर्ख रंग के कील जिनकी ज़्यादती मौसम बहार में हो, बनफशी रंग के उभार हों, तो बेहतरीन काम करेगी। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि जिस तरह के कील मुहासे होंगे, होम्योपैथिक में सेम उसी तरह की कुछ मेडिसिन इस्तेमाल होंगी, तब जाके मसला ठीक होगा और ये इंशाल्लाह दायमी शिफा भी साबित होती हैं। अगली मेडिसिन का अगर हम जिक्र करें तो वो आरम म्योर नेट्रोनिटम है। ये मेडिसिन उन कीलों में काम आएगी जिनमें ख़ारिश होती हो, ख़ास तौर पर उन औरतों के लिए जिनमें जिनसी तकालीफ़ और हैज़ की ख़राबियाँ मौजूद हों, बेहतरीन काम करती है। अगली एंटमोनियम टार्टारिकम, एंटम टार्ट जिसको हम बोलते हैं, वो ज़िद्दी किस्म के कील हों जिनमें पीप पड़ने लग जाए तो वहाँ पे बेहतरीन काम करती है। एंटम क्रूडम, ये मेडिसिन जब मरीज़ की ज़ुबान सफ़ेद हो, मैदा ख़राब हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, चेहरे पर छोटे छोटे सुर्ख दाने जैसे कीड़ों के डंग मारने से उभर आते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल करवाई जाएगी। बर्बरस एक्कीफोलियम, ये मेडिसिन वहाँ इस्तेमाल होगी जहाँ पे जिल्द खुरदरी होगी, खुश्क होगी और छिलके उतरते हों। इस टाइप की जिल्द के लिए अच्छी मेडिसिन है। एक मेडिसिन आती है बोविस्टा। ये क्रीम पाउडर वगैरह के इस्तेमाल से जो कील निकल आते हों और जिनकी ज़्यादती मौसम गर्मा में होती हो, वहाँ पे बोविस्टा बहुत अच्छा काम करती है। बोविस्टा एक ऐसी मेडिसिन है जो तेज़ केमिकल या एक्सपायर मेडिसिन या एक्सपायर क्रीम पाउडर वगैरह इस्तेमाल करने से चेहरा ख़राब हो जाए, चेहरे की जिल्द गल जाए, चेहरे की जिल्द सड़ जाए, उसके लिए हमारे पास बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं अलहदा से एक वीडियो में आपको बना के समझा दूँगा। एक मेडिसिन हमारे पास आती है जगलस रेजिया। ये चेहरे की कील ऐसी मस्तूरात के जिनको माहवारी में स्याह लोथड़े आते हों और माहवारी जल्द हो जाती हो, पेट फूला हुआ रहता हो, उन मरीज़ों के लिए अच्छा काम करती है। थूजा हमारे पास एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये मेडिसिन साइकोटिक मिजाज लोगों के काम आती है। उनके मस्से या मोके भी निकलते हैं, खुजली करने से तकलीफ़ में ज़्यादती होती है, उनकी जिल्द भी खुश्क होती है, वहाँ पर बेहतरीन काम करेगी। होम्योपैथिक एक मेडिसिन सल्फ़र आती है। ये मुज़म्मन तकालीफ़ जो पुरानी तकालीफ़ होती हैं उनमें भी, लेकिन जो नई तकालीफ़ आती हैं उनमें भी अच्छा काम करती हैं। जिल्द सख्त और खुरदरी होती है। सल्फ़र के मरीज़ों को पानी से तकलीफ़ होती है। अगली मेडिसिन का नाम है सेंगुनेरिया। सेंगुनेरिया उन औरतों के लिए मखसूस मेडिसिन है जिनको हैज़ की किल्लत होती है, माहवारी जिनको कम आती है और दौरान खून उनका बेकायदा होता है। आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट देगी। काली ब्रोमीटम जिनसी बेएतदालियों की वजह से पैदाशुदा तकलीफ़, कील जिनके सख्त निकलते हैं, सभी औरतों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा कलकेरिया पिक्राटा है। ये चेहरे की हड्डियों पर जहाँ गोश्त कम हो, अगर बार बार फिंसियाँ निकलती हों, तो ये दवा मुफीद साबित होती है। कलकेरिया कार्ब, जिन औरतों का रुझान मोटापे की तरफ हो, जिनसी खराबियाँ हों, उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। कार्बो एनिमलिस, ये तांबे के रंग के सुर्खी माइल दाने जो निकलते हैं वहाँ पे काम करेगी। लिप्पा आर्केटिनम, ये भी नौजवान लड़कियों के चेहरे और गर्दन पर कील, पिंपल्स वगैरह के लिए बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। लेडमपाल, चेहरे और रुखसारों पर सुर्ख कील, छेड़ने पर डंग लगने का सा दर्द महसूस हो तो वहाँ पे काम करेगी। नक्सवामिका, ऐसी जिल्द जो सुर्ख और धब्बों वाली हो। मुरगन ग़िज़ा और चटपटी अशिया की शौकीन लड़के और लड़कियों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। नक्सवामिका की तफसील मैंने अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाकर दे दी है, वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन नेट्रम्योर, ये उन मरीज़ों के लिए बेहतरीन है जिनका चेहरा हर वक्त चिकना रहे, नमकीन अशिया की ख्वाहिश होती हो और कब्ज़ रहती हो, वहाँ बेहतरीन काम करेगी। मेडिसिन यूजेनिया जम्बोस, आम, सख्त और सुर्ख कील में बेहतरीन काम करती है।
کیل کے ارد گرد والی جگہ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ان مسائل کے متعلق کہیں بھی میری رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی اور لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔